नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सवेरा और मैं हूं आपके साथ अजय कुमार सोनी। अभी मैं मौजूद हूं कोचस के वार्ड नंबर 13 में और हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल है, जो सभी समाज, सभी धर्मों, सभी जात पात को लेकर के चलने वाली महिला हैं। और ये महिला एक समाज सेवा की मूरत है और आए दिन अखबारों में इनका जो है छपता रहता है। आइए हम सबसे पहले इनसे बात करें। सबसे पहले आपको राष्ट्रीय सवेरा चैनल में बहुत बहुत बधाई। जी आपको भी बधाई हो। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रेहाना खातून, वार्ड नंबर 13 की रहने वाली हूँ, थाना कोचस, जिला रोहतास। ऐसा सुनने में आया है कि रेहाना जी की आप लोगों को भलाई के लिए अस्पताल या ब्लॉक संबंधित या फिर कोई भी काम हो, आपके पास लोग आते हैं, आप समाज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। ये बात कहाँ तक सच है? जी ये बात सच है कि हमारे जितने नगरवासियों के समाज हैं सब लोग हमको खोज कर रहे हैं। हम सब समाज के लिए हम तत्पर हैं। जितने भी काम करने के लिए आते हैं लोग, हम पीछे नहीं हटते हैं। वो सारे समाज के लिए हम जाते हैं, उन लोगों के पास हम जो हमसे सपरे वो हम काम करते हैं। अच्छा, ऐसे में सुनने में आया है कि किसी का तबीयत खराब होने पर आप जा करके सहयोग के रूप में किसी न किसी से आप सहयोग करवा करके और चंदा इकट्ठा करके के आप जो है दवा कराती हैं उनका? जी यही हमारे बगल में जो चंद्रशेखर जी हैं, उसका भी हालत ख़राब हुआ था 2022 में, साई हॉस्पिटल में भर्ती थे। सारे हम अपने नगरवासियों से, जितने हमारे कोचस के नगरवासियों हैं, उनसे हम गए, अपने चंदा के रूप में हम उनसे मांगे और मांग करके उसको हम दवा इलाज करवाएं और ले जा करके 40,000 रुपया हम दोनों बेरा में मिला करके उसको हम पैसा इकट्ठा किए, आम आदमी से भेजवाएँ। वहाँ पर बेचारा का इलाज हुआ, आज भी वो जीवित है, अपना अंडा का दुकान है उसका, अपने बाल बच्चे के लिए खड़े हैं। तो अभी जितने भी ये जो नसबंदी संबंधित जो बता रही हैं बात, सभी वर्गों को नसबंदी के लिए प्रेरित करती हैं कि और कहीं कहीं जा करके करती हैं? नहीं, जितने नगरवासियों जितने हैं महिला, हम सब नगरवासियों के लिए हम तैयार हैं, करवाते हैं। ले कर उन लोगों से बोलते हैं कि चलिए अपना करवाए ना है नसबंदी, तो चलिए। तो लोग बोलते हैं मैडम चलिए, हम लोग को सुनने वाले कोई नहीं है हॉस्पिटल में। वहाँ पर रोगी कल्याण समिति का पहले सदस्य थी हम, हाँ, तो वहाँ पर ले जा करके उन लोगों को इलाज भी करवाते हैं। वहाँ से खून जांच करवा करके और उनको प्रेरित करवाते हैं और फिर उनका नसबंदी करवा करके सुबह अपने घर लेकर आते हैं। अच्छा, इतने समाज सेवा के बाद में आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा? जी सामना तो करना पड़ा है। कितने कैसे कैसे आवाज़ उठाए लोग कि आप मुस्लिम की बहू हो, आपको घर में पर्दा में होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन हम बोले कि जितने हमारे नगर पंचायत के जितने हमारे समाज हैं, हम समाज के लिए जो करना पड़े उसे हम करेंगे, सेवा जो हमसे हो पाए, चाहे समाज जिसके लिए कुछ भी कहे। जी कुछ भी। एक बात और सुनने में आया है कि आप बचपन में 10वीं तक पढ़ी लिखी हैं और आप नर्स बनना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश शादी हो जाने के बाद ये पूरा नहीं हो पाया, क्या मामला है? जी हमारे छोटे छोटे भाई बहन थे, इसीलिए हमको मौका नहीं मिल पाया नर्स बनने का। हमारे छोटे छोटे भाई में बिजी थे, हमारी माँ भी रोगी दुखी थी, इसीलिए हमारा सपना साकार नहीं हो पाया। तो आप समाज सेवा के माध्यम से लोगों को ये प्रेरित करती हैं? जी, हमको समाज के जितने हमारे समाज हैं, नगर पंचायत का, हमको उनको सेवा करने में बहुत हमको दिलचस्पी होती है। अच्छा, ये कोचस जो चुनाव हुआ था उसमें किस पद पर आप खड़ी थी? सुना है कि चुनाव भी आप लड़ी हैं? जी पहले तो हम खड़े थे वार्ड नंबर, पहले हम बीडीसी का चुनाव लड़े थे, उसमें मात्र 3 वोट से हम हार गए। जी फिर उसके बाद जो नगर पंचायत का हुआ था वह चुनाव, तो उसमें हम 12 नंबर वार्ड में खड़े थे, तो उसमें भी 4 या 5 वोट से ऐसे ही हम हार गए। जी।
अब की बार चुनाव नगर पंचायत का होने वाला है। अब की बार क्या हालत है? अब की बार चुनाव लड़िएगा? जी, हमारे जितना नगर पंचायत के हमारे 13 नंबर वार्ड के जितने सदस्य हैं, सब लोग हमको खड़ा होने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं आप खड़ा होइए। पहले तो लोग बोल रहे थे, सारे हमारे समाज के जो हमारे नगर पंचायत के समाज हैं, सारे सब लोग बोल रहे थे कि आप आइए, चेयरमैन में आइए। तो हम बोले कि नहीं सर, हम खड़ा होंगे वार्ड नंबर से, आप हमको एक मौका दीजिए आप लोग कि हम खड़ा हुए, अगर आपको वो काम हम कर पाते हैं या नहीं, तब उसके बाद आप लोग सारे हमारे समाज आप लोग ऊपर बढ़ाने के लिए, जितने हमारे नगर पंचायत के समाज हैं सब, उसके बाद आप लोग हमको ऊपर बढ़ाएंगे तो हम तैयार हैं। मतलब आप किसी छोटे पद से ही चुनाव आप लड़ना चाहती हैं कि छोटे से होकर के फिर आगे देखा जाएगा जी, आने वाले? पूरा आप लोग को जितने हमारे नगर पंचायत के समाज हैं उनको समझ में आ जाएगा कि ये कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो अभी आपने हमारे साथ जो बैठी हैं रेहाना जी, इनके मुखारबिन से सुना कि ये चुनाव जो भी अपने वार्ड जो भी वार्ड में चुनाव लड़ना चाहती है, 13 नंबर वार्ड में चुनाव लड़ना चाहती है जी, 13 नंबर वार्ड में ये चुनाव लड़ना चाहती हैं। और 13 नंबर वार्ड के सभी वर्ग के लोग इनको एक चहेती हैं और ये मतलब चुनाव लड़ने के लिए लोग इनको प्रेरित कर रहे हैं और ये चुनाव में खड़ा होंगी। और ऐसी महिला जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर एक बहुत बड़ी मिसाल हैं, इनको सभी लोग जो भी हो इनको देख करके और ऐसी प्रेरित महिला को आगे बढ़ाने का काम करें। राष्ट्रीय सवेरा के चैनल के साथ अजय कुमार सोनी, धन्यवाद।